मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग होने का रिपोर्ट आता है, लेकिन एक महीने में 90% लोग मिल जाते हैं और 10% लोगों का कभी भी पता नहीं चलता है। इसके बाद स्पीड चेक करने वाले दो हाईवे ऑफिसर को देखते हैं जो बहुत देर से कोई गाड़ी नहीं आ रहे होते हैं, इसीलिए दोनों बोर हो रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी दिखाई देता है। उस गाड़ी का स्पीड 100 से कम होता है, लेकिन दोनों अपना कोटा पूरा करने के लिए उस गाड़ी को रोकने के लिए पीछा करने लग जाते हैं। वही मिक अपना गाड़ी को साइड में खड़ा कर देता है। मिक एक सुअर हंटर होता है। अब पुलिस वाले मिक को बाहर निकलने के लिए कहता है और पुलिस वाले कहता है कि तुम्हारा स्पीड 100 से ज्यादा था। इस पर मिक कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरा स्पीड 100 से कम ही जा रहा था, लेकिन वे पुलिस वाले मिक को बेवकूफ समझकर मजाक उड़ाने लगता है और चालान का पेपर देकर वहां से जा रहे होते हैं। वही मिक बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए स्नाइपर गन को गाड़ी से निकालता है और उनमें से एक पुलिस वाले को हेडशॉट दे देता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रोड के किनारे में जाकर पलट जाता है। तभी वहाँ मिक फ्यूल का कैन लेकर आता है। वही दूसरा पुलिस वाला अपना जान बचाकर भाग रहा होता है। वही मिक आकर पुलिस वाले का टांग को तोड़ देता है और खींचकर कार के पास लाकर चाकू से मारता है। इसके बाद कार में बैठाता है और चालान पेपर को पुलिस वाले के पॉकेट में डालता है और फ्यूल को पूरे कार में डालकर जिंदा जलाकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद एक यंग कपल को देखते हैं जो जर्मन से होता है। लड़का का नाम रुटगर और लड़की का नाम कैटरीना होता है। हिच हैकिंग करते हुए घूम रहे होते हैं। इसके बाद दोनों एक टाउन में पहुंच गए होते हैं, इसलिए दोनों बहुत देर तक पैदल चल रहे होते हैं। तभी एक कार आते हुए दिखाई देता है। रुटगर जल्दी से भागकर लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन वे कार थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। हम देखते हैं कि वे कार वाला कोई और नहीं बल्कि मिक होता है। अब दोनों कार की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है, जिससे मिक वहाँ से चला जाता है। अब रुटगर ट्रक में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद दोनों एक ओल्ड लेडी से लिफ्ट मांगकर वुल्फ क्रीक पहुँच जाता है और वहाँ के पहाड़ों को घूमकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक कार दिखता है। रुटगर लिफ्ट मांगता है, लेकिन वे कार वाला नहीं रुकता है, जिससे रुटगर गुस्सा हो जाता है और दोनों पैदल चलने लगता है। चलते चलते रात हो जाते हैं, इसलिए वहीं ट्रेन लगाकर वहीं रात गुजार रहे होते हैं। वहीं मिक भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान ट्रेन को देख लेता है और ट्रेन के पास पहुँच जाता है। अब वहीं रुटगर बाहर निकल कर देखता है तो मिक वहाँ खड़ा होता है। मिक कहता है कि ये गवर्नमेंट का एरिया है और यहाँ ट्रेन लगाना अलाउ नहीं है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें टाउन तक लिफ्ट दे देता हूँ। इस पर रुटगर कहता है कि मैंने पता किया है कि ये जगह कोई गवर्नमेंट का नहीं है और कहता है कि आज रात हम यहीं गुजारेंगे और सुबह चले जाएंगे। लेकिन मिक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए रुटगर के पीठ पर चाकू मारता है। ये देखकर कैटरीना बहुत डर जाता है और रोने लगता है। फिर मिक कैटरीना का रेप कर रहे होते हैं। इसी दौरान रुटगर मिक को लकड़ी से पीछे से मारता है, लेकिन रुटगर जख्मी होने के कारण मिक से लड़ नहीं पाता है और इसीलिए मिक मार मार के जमीन पर लेटा देता है और रुटगर का सर को चाकू से काटकर अलग कर देता है। ये सब देखकर कैटरीना बहुत डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। फिर मिक कैटरीना का गला को दबाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब कैटरीना का होश आता है तो देखता है कि मिक इंसानों का मांस को काट रहा है। अब मौका देखकर कैटरीना वहाँ से भाग रहे होते हैं। जब मिक देखता है कि वहाँ कैटरीना नहीं है, इसलिए मिक कैटरीना को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं पॉल को देखते हैं। तभी उसके कार के सामने कैटरीना आ जाता है। पॉल कैटरीना को देखकर डर जाता है। अब पॉल कैटरीना को कार में बैठाता है और पूछ रहा होता है कि वहाँ क्या हुआ है। तभी वहाँ मिक आ जाता है, जिसे देखकर कैटरीना जोर से चीखता है, जिसे पॉल कार को भगाने लगता है, लेकिन मिक उसके पीछे से कार को ठोकने लगता है। कुछ दूर ऐसे ही चलते रहते हैं। तभी दोनों के कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। तभी वहाँ मिक स्नाइपर गन को निकालता मारने के लिए, लेकिन पॉल सही टाइम पर नीचे झुक जाता है, जिससे गोली जाकर कैटरीना को लगती है।
इसलिए कटरीना वहीं पर मर जाती है। अब पॉल और भी ज्यादा डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है। वहीं मीग भी स्नाइपर गन से शूट कर रहा होता है। अब जैसे तैसे पॉल बच जाता है और सुबह हो जाता है। इसके बाद कटरीना की लाश को कार से बाहर निकालकर देखकर रोने लगता है, क्योंकि वे कटरीना को नहीं बचा पाया, और कपड़े से ढक कर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मेन रोड में पहुंचकर मैप देखने लगता है कि किधर जाना है। तभी वहाँ एक कार दिखाई देता है जो आ रहा होता है, इसलिए पॉल लिफ्ट मांगने के लिए हाथ मारता है, लेकिन वे कार वाला नहीं रुकता है। कुछ टाइम बाद वहीं एक ट्रक आ रहा होता है। पॉल लिफ्ट के लिए हाथ मारता है, लेकिन सही टाइम पर पॉल देख लेता है कि वो मीक है, इसीलिए पॉल अपने कार में आकर जाने लगता है। उसके पीछे मीक भी आने लगता है। वही पॉल के कार में फ्यूल खत्म होने वाला होता है। तभी वहाँ बहुत सारे कंगारू रोड क्रॉस कर रहा होता है। पॉल जानवर को बचाते हुए कार को चला रहा होता है, वहीं मीक जानवर को कुचलते हुए आ रहे होते हैं। इसके बाद पॉल के कार को डिवाइडर की ओर दबाने लगता है, लेकिन पॉल किसी तरह से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाकर पॉल का कार का टायर फट जाता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए एक खाई के पास का डिवाइडर में जाकर रुक जाता है। वही मीक आकर कार को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन पॉल को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगता है। वहीं ट्रक भी नीचे आने लगता है। पॉल देखता है और किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ ट्रक आकर कार से टकराता है, जिससे वहाँ विस्फोट होता है। वहीं पर मीक भी देख रहा होता है। अब पॉल वहाँ से भागने लगता है और बहुत दूर पैदल चलने के कारण पॉल थक जाता है और पानी भी खत्म हो गया होता है। तभी उसे वहीं एक घर दिखता है। घर के दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो जाता है। जब पॉल का होश आता है तो एक ओल्ड कपल को देखता है। फिर वे ओल्ड कपल खाना खाने के लिए कहता है। फिर ओल्ड लेडी खाना परोसता है। जब खाना खा रहे होते हैं तभी बाहर से मीक का आवाज आता है, इसीलिए पॉल डर जाता है। अब इसके बाद वे ओल्ड मैन गन लेकर बाहर जाता है। तभी मीक पॉल को मांगता है, लेकिन वे ओल्ड मैन साफ मना कर देता है। फिर मीक वहाँ से जाने लगता है। जब ओल्ड मैन गन को रखने के लिए आता है तो उसके पीछे मीक होता है और उसका भेजा उड़ा देता है। इसे देखकर ओल्ड लेडी डर जाती है और भागने लगती है। तभी उसे भी मार देता है। अब पॉल भाग रहा होता है, तभी मीक भी देख लेता है और वहीं एक घोड़ा होता है। मीक उस घोड़े से पॉल का पीछा करने लगता है। अब रात हो जाता है। वही झाड़ियों में पॉल छुपा होता है। वहीं मीक भी पहुंच जाता है। बहुत देर के बाद पॉल मिल जाता है। फिर वहीं छोटे से पॉल को बहुत मारता है, जिससे पॉल बेहोश हो जाता है। इसके बाद पॉल को अपने अड्डे में ले जाता है। जब पॉल का होश आता है तो पॉल का हाथ और पैर चेयर से बंधा हुआ होता है। तभी वहाँ मीक आता है और कहता है कि तुम मेरा शिकार को छीनने की कोशिश करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी दौरान पॉल मीक को कुछ गाना और जोक सुनाता है, जिससे मीक खुश हो जाता है। इसीलिए मीक पॉल के लिए ड्रिंक लाता है और दोनों साथ मिलकर पीते हैं। वहीं मीक पॉल के एक हाथ को खोल देता है। कुछ ड्रिंक करने के बाद मीक एक गेम खेलने के लिए कहता है। मीक पॉल को 10 सवाल पूछेगा। अगर 5 सवाल का आंसर सही दिया तो पॉल जा सकता है। मीक और कहता है कि अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो हर गलत सवाल पर एक उंगली काट दिया जाएगा। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ सवाल का जवाब पॉल दे देता है, पर फिर भी मीक पॉल का उंगली को काट देता है। इसके बाद क्रिकेट के बारे में पूछता है, लेकिन पॉल को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसीलिए उंगली को काटने वाला होता है। तभी पॉल कहता है कि दूसरा हाथ की उंगली को काट लो। अब मीक दूसरा हाथ को उंगली को काट देता है। इसके बाद मीक ड्रिंक लेने के लिए जाता है। इसी दौरान पॉल वहीं एक हथौड़ी को अपने हाथ में रख लेता है। जब मीक पॉल के पास आता है तभी पॉल हथौड़ी से मार देता है और जल्दी से अपने पैर को खोल देता है और पॉल वहाँ से भागने लगता है। तभी पॉल को पता चलता है कि मीक ने अंडरग्राउंड अपना अड्डा बनाया है। पॉल को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वहीं पॉल को बहुत सारे टूरिस्ट का लाश दिखता है, जिसे मीक ने मार दिया है। वहीं एक लड़की जिंदा होता है और पॉल को हेल्प के लिए कहता है। अब बहुत देर बाद बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। तभी वहाँ पर 2 डॉग आ जाते हैं। तभी एक डॉग ट्रैप में फंस जाता है। अब पॉल समझ जाता है कि यहाँ ट्रिप बिछाया गया है। जब पॉल एक कपड़े को उठाता है तो देखता है कि वहाँ ट्रिप लगा हुआ है। अब वहीं मीक पहुँच जाता है, इसीलिए पॉल दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी मीक समझकर ट्रैप में मारकर गिरा देता है, लेकिन वे वही लड़की होता है और वही पॉल को मीक पकड़ लेता है। इसके बाद मीक को एक टाउन के रोड किनारे में देखते हैं। पॉल की बॉडी पर बहुत जख्म भी होता है। जब हाथ को खोल के देखता है तो लूजर लिखा होता है, क्योंकि मीक सभी फॉरेनर लोगों
को लूजर मानता है। वहीं दो पुलिस वाले आते हैं और पॉल को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पॉल मिक के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद भी पुलिस वाले ने पॉल को ही वॉल्फ क्रीक में होने वाले अनसॉल्व मर्डर को सस्पेक्ट बना लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उसे एसवर्थ हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर में रखा गया। अभी भी वह परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे लिस्टेड है। अब इसके बाद मिक को दिखाया जाता है जो बिंदास घूम रहा होता है और मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। गाइस, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।